ये कहानी मुझे पंकज ने भेजी है और पंकज ने ये बात अपनी नानी सुनीता देवी से सुनी थी, जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक इस इंसिडेंट को बिल्कुल सच मानती रही। वो हमेशा कहती थी कि कुछ चीजें होती हैं जो लॉजिक से नहीं समझाई जा सकती, बस झेलनी पड़ती हैं। और जब वो ये कहानी बताती थी ना, तो उनकी आवाज धीमी हो जाती थी, जैसे कोई पुरानी याद खोल रही हो। बात 1998 की है। दिल्ली शहर तब भी भीड़ से भरा हुआ था। डीटीसी बसें लोगों की जिंदगी का मुख्य हिस्सा हुआ करती थी। सुबह सुबह ठंड में खिड़की से आती हवा, कंडक्टर की चीख, सिक्कों की आवाज। और उसी शहर में सुनीता देवी की सबसे करीबी दोस्त थी मीरा। मिड 40s की सिंपल सी हाउसवाइफ, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं पर समझदार, भगवान में विश्वास रखने वाली। हस्बैंड विजय एक क्लर्क थे, थोड़े स्ट्रिक्ट नेचर के पर घर के लिए हमेशा खड़े रहने वाले। 2 बच्चे, रानी और करण, छोटा सा घर, लिमिटेड रिसोर्सेज, पर एक नॉर्मल सी जिंदगी। मीरा बचपन से ही थोड़ी अलग थी, ये बात सुनीता देवी खुद कहती थी। मीरा अक्सर बोलती थी कि उसे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई उसके आसपास है जब कोई नहीं होता। कभी परछाई आंखों के कोने से निकल जाती, कभी बिना वजह ठंडक लग जाती। पर घर वालों ने इसको ज्यादा सीरियस नहीं लिया। बोला करते थे ज्यादा भक्ति करती है इसलिए इमेजिनेशन ज्यादा चलती है। मीरा भी ज्यादा आर्ग्यू नहीं करती थी, बस अपने मन में चीजें रख लेती थी, और शायद वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। दिसंबर का महीना था, सर्दी पूरी दिल्ली में घुसी हुई थी। सुबह का टाइम लगभग 6 बजे। अंधेरा अभी पूरी तरह गया नहीं था। मीरा अपनी बीमार बहन से मिलने ओल्ड दिल्ली जा रही थी। रोज का रूट था। डीटीसी बस पकड़ी, बस आधी भरी हुई थी। कुछ मजदूर, कुछ सब्जी वाले, कुछ ऑफिस जाने वाले, सब अपनी अपनी दुनिया में। मीरा कंडक्टर के पास वाली सीट पे बैठी थी। उसी वक्त करोल बाग के पास बस रुकी और किन्नर समाज का एक ग्रुप चढ़ा। तालियों की वो पहचानी हुई आवाज, एक स्पेसिफिक रिदम जो सुनते ही लोग अलर्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों ने आंखें चुरा ली, कुछ ने जेब से सिक्के निकाले। दिल्ली में उस वक्त भी किन्नर समाज को लोग मानते भी थे और डरते भी थे। उनकी दुआ और बद्दुआ दोनों को लाइटली नहीं लिया जाता था। वैसे गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हाइप एंड लाइक कर देना। अपनी कहानी भी कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, क्या पता नेक्स्ट कहानी आपकी हो। उस ग्रुप में एक किन्नर थी जो बाकी सबसे थोड़ी अलग लग रही थी। लंबी कदकाठी, तेज चेहरा, आंखों में गहरा काजल, जैसे आंखों के अंदर ही कोई और चीज बैठी हो। बाद में मीरा को पता चला उसका नाम रेखा था। जैसे ही वो मीरा के पास आई ना, उसके कदम एकदम से रुक गए। ताली रुक गई, चेहरा पहले जम गया और फिर आंखें एकदम से फैल गईं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो नहीं देखना चाहिए था। अगले ही सेकंड वो चीखने लगी, भूत प्रेत, साया चिपका हुआ है। ये सुनते ही बस के अंदर एकदम से हलचल मच गई। कुछ लोग उठ के पीछे हटने लगे। किसी ने सीधा बोला, इसे उतारो, सुबह सुबह अपशगुन हो गया। कंडक्टर हरि ने गुस्से में बोला, ड्रामा बंद करो और उतरो। पर किन्नर की उंगली सीधी मीरा की तरफ उठ गई। बोल रही थी, इसके पीछे तेरे लोग लगे हुए हैं, तेरा अंधेरी आत्माएं चिपकी हुई, खून की तरह जुड़ी हुई। बस के अंदर हवा भारी हो गई थी। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। किसी ने सीधा मीरा को बोला, बहन नीचे उतर जाओ, हम सबको मंजिल तक पहुंचना है। मीरा का चेहरा पहले गुस्से से लाल हुआ, फिर इंसल्ट से। बिना कुछ बोले वो बस से उतर गई। उसके पैर जमीन पे पड़े तो भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। पर बात वहीं खत्म नहीं हुई। किन्नर भी उतर आई, थोड़ा डिस्टेंस रख के, जैसे उसके पास आने से भी डर लग रहा हो। मीरा ने पलट के चीख के बोला, क्या बकवास कर रही है, मेरा नाम क्यों ले रही है, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। और तब किन्नर ने जो बोला ना, वहीं से मीरा की जिंदगी सीधी लाइन में नहीं रही। किन्नर ने कांपते हुए कहा, तू अकेली नहीं है, तू कभी अकेली नहीं थी। हर जन्म में तेरे साथ वो लोग रहते हैं, तेरा साए, तेरा बोझ, तेरा गलतियां। और जब मीरा ने गुस्से में कहा, बकवास बंद कर, तब किन्नर ने एक ऐसा नाम लिया जो मीरा के लिए पूरी दुनिया हिला देने के लिए काफी था। राजीव, उसका सबसे पुराना दोस्त, जिसके बारे में मीरा ने सालों से किसी के सामने बात नहीं की थी। और उस नाम के साथ ही मीरा के पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई, क्योंकि ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं लग रहा था, ये कुछ और ही था। और इसी पॉइंट पे सुनीता देवी कहती थी कि मीरा के चेहरे से पहली बार जिंदगी में रंग उड़ते हुए देखे थे। यहीं से वो कहानी शुरू होती है जिसका अंत किसी को नहीं पता, और जो सिर्फ एक बस स्टॉप पे शुरू हुई थी पर पूरी जिंदगी तक पीछा करने वाली थी। मीरा उस नाम को सुनते ही जैसे जम सी गई। राजीव का नाम हवा में घूम रहा था। बस स्टॉप का शोर अचानक उसे बहुत दूर लगने लगा। गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की बातें, सब जैसे किसी और दुनिया का हिस्सा हो। मीरा ने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि डर सिर्फ चीखने से नहीं आता, कभी कभी वो बिल्कुल चुपचाप आता है और सीधा सीने में बैठ जाता है। किन्नर ने उसकी आंखों में देखते हुए बोला कि राजीव, तेरा पहला और सबसे गहरा बंधन है। हर जन्म में तू उसके आसपास घूमती है, कभी दोस्ती के नाम पे, कभी रिश्तों के नाम पे, और हर बार कहानी खून पे खत्म होती है। मीरा ने कांपते हुए पूछा, तू ये सब कैसे जानती है। और किन्नर ने बस इतना कहा कि जो आत्माएं तेरे साथ चिपकी होती है ना, वो अपनी कहानी छुपाती नहीं है, वो सिर्फ मौका ढूंढती हैं बोलने का। और आज उन्होंने मुझे दिखा दिया। किन्नर ने मीरा का हाथ पकड़ा सिर्फ 1 सेकंड के लिए, पर मीरा को लगा जैसे किसी ने बर्फ से पकड़ लिया हो। उसके हाथ की नस नस में ठंडक दौड़ गई और किन्नर उसके कान के पास झुक के धीरे धीरे बोलने लगी, इतनी धीरे कि पास खड़े लोगों को सिर्फ तालियों की आवाज या ट्रैफिक सुनाई दे रहा था, पर मीरा के लिए हर शब्द पत्थर बन के गिर रहा था। पिछले जन्म की कहानी सुनाते हुए किन्नर ने बोला कि तू और राजीव छुप छुप के मिलते थे। राजीव शादीशुदा था। उसकी पत्नी को जब पता चला तो घर
टूट गया, तलाक हुआ, राजीव ने दूसरी शादी की और वो शादी तेरी ही पहचान वाली औरत से हुई। जलन इतनी बढ़ गई कि तू पागल हो गई। पहले जहर दिया, फिर जब सच सामने आया तो 3 औरतों का खून कर दिया। उनके चेहरे, उनकी चीखें सब आज भी तेरी आत्मा के अंदर जिंदा है और जब तू मरी तो उन 3 औरतों की आत्माएं तेरे साथ बंध गईं। तब से वो तेरा हो गई और तब से वो हर जन्म तेरे कंधों पे चलती है। मीरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपनी सांसों की आवाज भी बहुत तेज लग रही थी। उसने पैसे निकालने की कोशिश की, बस इतना सोच कि शायद ये सब बंद हो जाए, पर किन्नर ने उसके हाथ से नोट चटक के फेंक दिए। बोली, ये सौदा पैसों का नहीं है, ये हिसाब जिंदगियों का है। और ये कह के वो पीछे हट गई, जैसे उसने जो बोलना था बोल दिया हो। मीरा वही बस स्टॉप पे खड़ी रही जब तक उसकी टांगे उसे घर की तरफ नहीं ले गईं। उस दिन बहन से मिलने नहीं जा पाई, सीधा घर आ गई। और जब विजय ने उससे पूछा क्या हुआ तो मीरा ने सिर्फ इतना कहा, मन ठीक नहीं है, बाकी सब चुप रही। रात हुई तो मीरा सो नहीं पाई। आंखें बंद करती तो खून से भरी तस्वीरें आती, 3 औरतों के चेहरे, हाथ आगे बढ़ते हुए। और जब वो आंखें खोलती तो कमरा बिल्कुल नॉर्मल होता, पर हवा ठंडी लगती, जैसे किसी ने खिड़की खोल दी हो। उस रात से घर में अजीब चीजें शुरू हो गईं। बिना हवा के दरवाजे खुलने लगे, रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाज आने लगी। रानी और करण ने पहली बार रात को उठ के बोला, मम्मी कोई खड़ी है। विजय ने पहले लॉजिकल रहने की कोशिश की, बोला बच्चे डर रहे हैं, ठंड ज्यादा है। पर जब मीरा के हाथों और पीठ पे बिना किसी चोट के खरोंच के निशान आने लगे ना, तब उसका भी भरोसा हिल गया। पंडित बुलाए गए, हवन हुआ, घी की आग, मंत्रों की आवाज, घंटी बजती रही। पर जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, घर का माहौल और भारी होता गया। स्टील के बर्तन शेल्फ से गिर के टूट गए, दीवारों पे चलती हुई परछाइयां दिखने लगी। और एक रात सुनीता देवी के सामने मीरा ने ऐसी आवाज में बोला जो उसकी नहीं थी। उसने कहा, हम 3 हैं, हम जाएंगे नहीं। उस वक्त सुनीता देवी ने पहली बार भगवान से ज्यादा डर महसूस किया, क्योंकि जब आवाज बदल जाती है ना तो समझ आ जाता है कि बात सिर्फ दिमाग की नहीं है। राजीव कुछ दिन बाद मीरा का हाल पूछने घर आया, बस कुछ मिनट बैठा, चाय तक नहीं पी। पर उसी शाम उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, तेज बुखार, कमजोरी, और धीरे धीरे वो संभल नहीं पाया। कॉलोनी में बात फैलने लगी कि मीरा के घर के शीशे में रात को 3 औरतें दिखती हैं, बाल खुले हुए, आंखों में इल्जाम। विजय ने जब कोलकाता से एक तांत्रिक बुलाया ना, वो आदमी फ्लोर पे यंत्र बना रहा था, बीच में ही रुक गया, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, ये बहुत पुराना बोझ है, ये सिर्फ इस जन्म का नहीं, और बिना पूरा रिचुअल खत्म किए चला गया। उस दिन विजय सच में टूट गया, क्योंकि जब जो लोग इन चीजों से नहीं डरते वो भी पीछे हट जाए ना, तो घर के अंदर सिर्फ खौफ रह जाता है। और वहीं से विजय ने वो फैसला लिया जो से नहीं लेना चाहिए था। उसने किन्नर समाज के लोगों को ढूंढना शुरू किया, क्योंकि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब इंसान वहीं जाता है जहां उसे पहले मना किया गया हो। और कुछ दिन बाद किन्नर फिर से सामने आई। इस बार अकेली नहीं थी, उसके साथ और 12 किन्नर थे, पूरे 13। और सुनीता देवी कहती थी कि जब उसने ये देखा ना, उसे समझ आ गया कि जो श्राप था वो गिनती के साथ ही बंधा था, और उस रात का इंतजार हो रहा था जो सब कुछ बदलने वाली थी। सुनीता देवी के हिसाब से उस रात का माहौल ही अलग था, जैसे पूरी हवा को पहले से ही पता हो कि कुछ ऐसा होने वाला है जो बाद में सिर्फ यादों में बचेगा। विजय ने पूरी कॉलोनी से दूर यमुना के पास एक खुला मैदान चुना था, शहर के शोर से थोड़ा अलग, जहां रात के टाइम बस पानी की हल्की सी आवाज और दूर कहीं से आती ट्रेन की सीटी सुनाई देती थी। पूर्णिमा की रात थी, चांद पूरा था और उसकी रोशनी जमीन पे पड़ के सब कुछ और ज्यादा नंगा सा दिखा रही थी। मीरा उस दिन बिल्कुल चुप थी, न ज्यादा रो रही थी न चीख रही थी, बस आंखों में एक थकान थी, जैसे वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी हो। किन्नर और बाकी 12 किन्नर सर्कल बना के खड़े हुए थे। तालियों की आवाज शुरू हुई, पर वो बस वाली तालियों जैसी नहीं थी, ये ज्यादा भारी थी, ज्यादा गहरी, जैसे जमीन के अंदर तक जा रही हो। ढोलक बजी, धूप की स्मेल हवा में फैल गई, और उन सब के बीच मीरा को जमीन पे बिठा दिया गया। किन्नर ने पहले ही विजय को बता दिया था कि ये कोई नॉर्मल पूजा नहीं है, इसमें चीखें होंगी, डर होगा, और अगर हिम्मत कमजोर पड़ गई तो बीच में रुकना सबसे बड़ा नुकसान करेगा। जब मंत्र शुरू हुए ना, तो मीरा का शरीर धीरे धीरे कांपने लगा, पहले उंगलियां, फिर पैर, फिर पूरा बदन, जैसे उसके अंदर कोई और ही सांस लेने लगा हो। और फिर अचानक मीरा जमीन पे गिर गई, उसकी पीठ आर्च होने लगी, मुंह से ऐसी आवाजें निकलने लगी जो एक नहीं थी, 2 नहीं थी, बल्कि जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हो। सुनीता देवी के मुताबिक उस वक्त मीरा की आंखें खुली हुई थी, पर वो देख नहीं रही थी, सिर्फ ऊपर चांद की तरफ घूर रही थी। जैसे जैसे रिचुअल आगे बढ़ता गया, हवा और भारी होती गई। यमुना के पानी में भी उस रात अजीब सी हलचल थी। किन्नर और बाकी किन्नर ट्रांस में आ चुके थे, उनका नाच धीरे धीरे तेज होता गया, पैर जमीन पे जोर जोर से पड़ने लगे, तालियों की आवाज के बीच बीच मंत्र गूंजते रहे। और तब सुनीता देवी ने देखा कि मीरा के सीने से जैसे कुछ ऊपर उठ रहा हो, काला सा, धुआं जैसा, पर सिर्फ धुआं नहीं, उसमें शेप थी, कभी औरत के बाल, कभी हाथ, कभी चेहरा, और उस धुएं के साथ चीखें भी निकल रही थी, गुस्से भरी, दर्द भरी, इल्जाम लगाती हुई। विजय ने जब आगे बढ़ने की कोशिश की ना, तो किन्नर ने जोर से मना कर दिया, बोली अगर इस वक्त टच किया तो ये बोझ 2 लोगों पे चला जाएगा। उस पल मीरा ने आंखें घुमाई और पहली बार किन्नर की तरफ देखा। उसकी आवाज बिल्कुल अलग हो चुकी थी, उसने बस इतना कहा, बस करो, अब बस करो। और सुनीता
देवी कहती थी कि ये आवाज मीरा की थी ही नहीं, ये जैसे किसी औरत की थी जो सालों से बोल नहीं पाई हो। रिचुअल अपने क्लाइमैक्स पे था और तब किन्नर और बाकी 12 किन्नर एक साथ जमीन पे बैठे हाथ पकड़ के एक और मंत्र शुरू किया और उसी वक्त वो काला साया मीरा से अलग होके उनके सर्कल के बीच आने लगा, जैसे कोई बोझ एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा रहा हो। सुनीता देवी बोलती थी कि उस वक्त उसे ऐसा लगा जैसे सांस लेना मुश्किल हो गया हो, हवा ही कम पड़ गई हो। जब सब शांत हुआ ना तो मीरा बिल्कुल थक चुकी थी, होश आधा था, आंखें बंद, और किन्नर का चेहरा भी बदल चुका था। वो पहले जैसी नहीं लग रही थी, उसकी आंखों में भी थकान थी और शायद दर्द भी। उसने विजय कैरिया और पास बुला के बस इतना कहा, ये बोझ अब इस परिवार पे नहीं रहेगा, पर इसकी कीमत होती है और हर कोई वो कीमत नहीं दे सकता। सुनीता देवी कहती थी कि उस वक्त मीरा ने बस हल्की सी गर्दन हिलाई जैसे हाँ कह रही हो, और फिर किन्नर और बाकी किन्नर उसे अपने साथ ले गए, बिना किसी हंगामे के, बिना किसी प्रॉमिस के, बस रात के अंधेरे में जैसे वो यहीं की हो। सुबह जब विजय उठा ना, मीरा घर नहीं थी। पुलिस को बताया गया पर कोई कंक्रीट बात नहीं थी। किन्नर समाज के लोगों ने बस इतना कहा वो सेवा में चली गई है, भगवान के रास्ते पे। और सुनीता देवी के मुताबिक उस दिन के बाद घर में वो भारी हवा नहीं रही। रात को दरवाजे अपने आप नहीं खुलते थे, बच्चे चैन से सोते थे, पर जो खाली जगह थी ना वो कभी भरी नहीं। विजय ने सालों इंतजार किया, मंदिर, आश्रम, सब जगह गया, पर मीरा का कोई निशान नहीं मिला। राजीव कुछ महीने बाद चला गया, नेचुरल कॉजेज लिखा गया, पर सुनीता देवी कहती थी कि कुछ चीजें पेपर पे लिखने के लिए होती हैं, सच के लिए नहीं। और जब भी सुनीता देवी ये कहानी पंकज को सुनाती थी ना, वो हमेशा लास्ट में बस इतना कहती थी, बेटा किन्नर लोग सिर्फ ताली बजाने वाले नहीं होते, उनके बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो बोझ उठा लेते हैं, जो हम जैसे लोग जिंदगी भर नहीं उठा पाते। और इसी बात के साथ सुनीता देवी चुप हो जाती थी, जैसे इससे आगे बोलना भी ठीक नहीं, जैसे कहानी खत्म हो चुकी हो पर असर अभी बाकी हो। सुनीता देवी हमेशा यहीं रुक जाती थी, पर पंकज के कहने पे कभी कभी वो थोड़ा आगे भी बोल देती थी, धीरे से, जैसे किसी पुराने जख्म को छेड़ रही हो। वो कहती थी कि मीरा के जाने के बाद घर बिल्कुल शांत हो गया था, इतनी ज्यादा शांति कि पहले पहले विजय को अजीब लगती थी। रात को कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं, बर्तन अपनी जगह पे, बच्चे बिना डर के सो जाते थे, पर उस शांति के अंदर और एक खालीपन था जो किसी चीज से भरा नहीं जा सकता। मीरा की चप्पल वही पड़ी रहती थी, अलमारी में उसके कपड़े, किचन में उसका स्टील का ग्लास, सब कुछ वैसे का वैसे, बस वो नहीं थी। और विजय जब भी घर आता ना तो एक सेकंड के लिए उसे लगता था मीरा किचन से बोलेगी, पर फिर याद आता था कि कुछ चीजें वापस नहीं आती। पंकज की नानी बताती थी कि कुछ महीने बाद विजय ने मीरा की तलाश छोड़ दी, पर इंतजार कभी छोड़ा नहीं। वो हर मंगलवार और शनिवार किसी न किसी मंदिर चला जाता था, कभी हनुमान मंदिर, कभी काली बाड़ी, कभी यमुना के किनारे छोटा सा दिया जला देता था। उसने पुलिस को भी बोला, पर जब किन्नर समाज का नाम आता ना तो सिस्टम भी चुप हो जाता था। किसी ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला गया कि वो अपनी मर्जी से गई होगी, सेवा में होगी और शायद वही उसकी मुक्ति हो। सुनीता देवी कहती थी कि अगर मीरा सच में सेवा में गई थी ना तो शायद वो पहली बार शांत होगी। सालों बाद एक बार ऐसा हुआ कि विजय को सपने में मीरा दिखी। ये बात भी सुनीता देवी ने पंकज को बताई थी। मीरा सफेद कपड़ों में थी, पर बिल्कुल वैसी नहीं जैसे पहले होती थी। उसका चेहरा शांत था, आंखों में वो डर नहीं था जो आखिरी दिनों में आ गया था। मीरा ने बस इतना कहा था, मैं ठीक हूँ। और जब विजय ने पूछा तू कहाँ है, तो मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुरा के पीछे मुड़ गई। और उस सपने के बाद विजय ने पहली बार चैन की सांस ली, जैसे उसे समझ आ गया हो कि हर जवाब मिलना जरूरी नहीं होता। राजीव के बारे में भी सुनीता देवी ने एक बात बोली थी। उसने कहा राजीव की मौत नेचुरल लिखी गई, पर उसके जाने के बाद किसी ने मीरा के घर के शीशे में वो 3 औरतें नहीं देखी, जैसे उनका काम खत्म हो गया हो या शायद उनका बोझ कहीं और चला गया हो। सुनीता देवी का मानना था कि अगर वो किन्नर समाज उस रात सामने नहीं आता ना तो शायद सिर्फ मीरा नहीं और भी लोग उस कहानी का हिस्सा बन जाते। और इसीलिए वो किन्नर लोगों को हमेशा इज्जत से देखती थी, डर के साथ नहीं, सम्मान के साथ। पंकज जब ये कहानी मुझे भेज रहा था ना, उसने एक लाइन लिखी थी जो मुझे अभी तक याद है। उसने बोला कि उसकी नानी जब भी बस में किन्नर देखती थी तो बिना आवाज किए हाथ जोड़ लेती थी, ताली की आवाज से नहीं, उनकी आंखों से पहचान जाती थी। और ये कहानी सुनने के बाद मेरे साथ भी वही हुआ। अब जब भी मैं बस में या सिग्नल पे किन्नर देखता हूँ ना, मैं सिर्फ पैसा नहीं देता, मैं एक सेकंड रुक के उनकी तरफ देखता हूँ, क्योंकि शायद उनमें से कोई ऐसा भी हो जो किसी और मीरा का बोझ उठा के चल रहा हो। और शायद कुछ कहानियों का एंड यही होता है, कोई फाइनल जवाब नहीं, कोई प्रूफ नहीं, बस कुछ लोग जो अचानक गायब हो जाते हैं और कुछ लोग जो जिंदगी भर याद रखते हैं। सुनीता देवी के लिए मीरा कभी मरी नहीं, बस कहीं और चली गई। और पंकज के लिए ये कहानी सिर्फ डर की नहीं थी, एक वार्निंग थी कि हर चीज जो हम नहीं समझ पाते उसे झूठ कह देना सबसे आसान होता है, पर कभी कभी चुप रहना ही सबसे समझदार चॉइस होती है। और इसी वजह से जब भी कोई किन्नर ताली बजाते हुए पास आता है ना, मैं भी सुनीता देवी की तरह चुपचाप हाथ जोड़ लेता हूँ, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ मांगने नहीं आते, कुछ लोग किसी और का बोझ उठाए हुए भी चलते रहते हैं बिना शिकायत किए। थैंक यू गाइस स्टोरी को एंड तक सुनने के लिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने साथ घटी हुई कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, शायद अगली स्टोरी आपकी हो।